Hello guys, today I will discuss about after GS first paper, your mains examination of there is the your question paper GS 1 मैक्सिमम 3 आवर का रहता है 250 मार्क्स रहता है 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपका 150 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन रहते हैं आपका 200 या 150 10 मार्क तो 100 ये हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना। तो मूव ऑन करते हैं। इस जीएस पेपर में आपका हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो फर्स्ट आई मूव ऑन द योर क्वेश्चन पेपर। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से है। हाउ विल बी द एक्सप्लेन द मिडेवल इंडिया इन द टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट टू द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो स्पष्ट करना है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्ति कला उस दौर की सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो फर्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि व्हाट इज़ द मिडेवल इंडिया आर्किटेक्चर में क्या था, क्या रोल था। देन द मिडेवल टेम्पल स्कल्पचर रिपीट टू द सोशल। अब वहाँ पे सोशल लाइफ क्या थी और उनके सोशल लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ा योर आर्ट एंड ये टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये बताना था। देन सेकंड क्वेश्चन था कि अधिकांश भारतीय सिपाही, ये आपका 1857 से रिवॉल्ट से आ गया था। ये क्वेश्चन आया था कि अंग्रेज़ जो सिपाही थे और भारतीय सिपाही पे क्यों भारी पड़ रहे थे। तो आपको व्हाई डिड द आर्म्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मोस्टली कंप्रेस्ड टू द इंडियन सोल्जर्स एंड द कंट्री अगेंस्ट द मोर न्यूमरस बेटर देन इक्विपमेंट एंड द आर्मीज ऑफ द इंडिया रूरल गिवन द रीजन। तो आपको इसमें क्या करना था कि पहले ब्रिटिश आर्मी को डिस्क्राइब करना था, फिर द मोस्टली कंपेरिजन दोनों के सोल्जर में कंपेरिजन करना था बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ द सोल्जर्स सेम थे एंड द जो स्किल थी वो डिफरेंट थी एंड जो मटेरियल था, टेक्नोलॉजी थी एंड द सन वेपन्स थे वो अलग थे। और इंडिया सिपाही में एक तो वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी एंड बिकॉज देयर इज़ द ओनली नॉर्दर्न पार्ट कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट जो था इंडिया का वही इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा था इसमें, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, होलकर थे, सिंधिया थे और आपके ये अपने ओन टेरिटरी के लिए फाइट कर रहे थे, नॉट कि ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कर रहे थे। तो इसीलिए हमारा ये विफल भी हो गया। और आप देखेंगे कि जो तो दीज आर द रीजन थे, आपको उधर डालना है मेजर्स बेटर इक्विपमेंट एंड आर्मीज। तो आपका ये हो गया, कंपेरिजन कर दिए। देन आपको मूव करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन में। वाई द सडन स्प्लिट एंड द फेमिन इन द कॉलोनियल सिंस द मिड 18th सेंचुरी एंड द रीजन। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य में क्यों अकाल पड़ने से अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। फर्स्ट ईयर आप कॉलोनियल पीरियड बता देंगे, देन मिड 18th सेंचुरी में बता देंगे, फिर उसका रीजन्स क्या रहे जो 18th सेंचुरी में आपका अकाल पड़ा। तो आप यहाँ पे ह्यूज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द सम अदर इम्फैक्ट एंथ्रोपोजेनिक एंड द नेचुरल इम्फैक्ट। देन यू हैव 150 वर्ड्स में लिखना है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको बताना है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्राइमरी। फर्स्ट आपका ये प्राइमरी जो रॉक्स होती है
रॉक आपको 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होगा, एक सेडिमेंट्री रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और प्राइमरी रॉक हो गई, ये 3। तो आपको प्राइमरी रॉक को प्लूटोनिक रॉक ये फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट में, तो यही बता। फिर इसके इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको डिफाइन कर देना था बस। फिर आपको जो मेट्रोलॉजिकल इंडिया जो सर्वे निकालता है, ये जैसे कहाँ पे साइक्लोन मैक्सिमम आते हैं, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो रिलीज़ करता है वो बताना है कि कलरफुल जो निकलता है कि कहाँ पे मैक्सिमम साइक्लोन आएंगे, कहाँ पे कौन डेंजरस जोन है, कौन वो। तो ये बताना भारतीय मौसम में चक्रवात के प्रवण क्षेत्रों के मौसम संबंधी चेतावनियों के रंग संकेत पर चर्चा। तो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कलरफुल वेदर वार्निंग। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा नाविक। नाविक यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि नाविक सैटेलाइट के द्वारा हम ये जो देखते हैं। तो अब वेदरफुल कलरफुल लाइट के फर्स्ट आपको बताना है। देन द साइक्लोन प्रोन एरिया, द सेकेंड बता देना कौन कौन से रीजन है। देन द गिवन ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा जो गिवन किए गए हैं वही उसी के द्वारा ही बताना। देन आपका अगर अदर क्वेश्चन ये भी ज्योग्राफी से है, ये भी ज्योग्राफी से, ये भी। तो आपको देखेंगे कि आपके हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन, और फर्दर आपके यहाँ से चालू हो जाएंगे जियोग्राफी के। तो डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द डेक्कन ट्राइब। तो आपका जो डेक्कन ट्राइब है ये वाला पूरा रीजन, उसमें नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो फर्स्ट आपका डेक्कन ट्राइब ही डिस्क्राइब करना, देन उसमें बता देना नेचुरल रिसोर्स क्या है, वाई इम्पॉर्टेंट है, और बिकॉज द मैक्सिमम द यहाँ पर आपका डेक्कन ट्राइब एंड मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल है, KGFC बेसिन भी है, एंड अदर रिवर्स डिपॉजिट सेडमेंट्स रॉक है। देन द फर्दर मूव ऑन द एंड द फॉसिल फ्यूल। तो देन आपका यहाँ पर नेचुरल, देन ये क्वेश्चन खत्म। देन भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण करते हुए सीमांत क्षेत्रों के विस्तार के कारणों से समझाइए। तो फर्स्ट योर एक्सप्लेनेशन पोटेंशियल विंड एनर्जी इन द इंडियन, एक्सप्लेन द रीजन देयर इज द लिमिटेशन ऑफ द सीबेड। तो आपको क्या करना है, विंड एनर्जी के बारे में देना है। तो मैक्सिमम 175 आपका टारगेट है 2022 का, जो अभी फर्दर क्या हुआ था, इंक्रीज कर दिया गया था इसको कि 175 जो गीगावाट है इसको अब 2030 तक, बिकॉज कोविड-19 के कारण ये आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको ऐसे सोर्स में बता देना कि विंड एनर्जी में कितना है, हाइड्रल एनर्जी में, ट्रिडल एनर्जी में, और आपका ये आ जाएगा सोलर एनर्जी में कितना योगदान है। देन द कंक्लूड कर देना है कि हाईएस्ट आपका कोल एनर्जी एंड द लोएस्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे सोलर एनर्जी, या आप ले लेंगे टिंडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये आपको लोएस्ट दिखा देना है। फिर ऐसे ही ये बंद हो जाएगा। देन आपके रीजन्स भी बताना है, तो ये आप दिखा दिए कि इतना इतना है, फिर आप रीजन्स बता देंगे, बिकॉज द लेस ऑफ द रिसोर्सेस एंड द लेस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, स्किल लेबर एंड द इक्विपमेंट हाई डिमांड्स एंड द लेस, आप यहाँ पे दिखा देंगे कि लेस अपॉर्चुनिटी फॉर द इक्विपमेंट एंड द हाई कॉस्ट इक्विपमेंट, एंड जैसे चाइना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है आपका इसमें, वही पैनल हम ज़्यादा महंगे हो जा रहे हैं, जबकि चाइना वही पैनल सस्ता कर रहा है सोलर एनर्जी वाले। तो ये आपका रीजन्स थे। देन आपके फिर आपका आ जाएगा सोसाइटी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम अभी बहुत लेटेस्ट था, तो इसको देखने में परिवार संबंधित वर्क फ्रॉम होम में अब हम छानबीन की मूल्यांकन कीजिए। तो एक्सप्लेन योर इवोल्यूशन फॉर द वर्क फ्रॉम होम इन द फैमिली रिलेशनशिप। तो इसमें आपको बताना है कि असर की छानबीन क्या कीजिए। तो अगर आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, फर्स्ट योर इवोल्यू, आप बताने कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है, एंड देन
आपको बता देना कि इम्पैक्ट क्या पड़ा योर फैमिली लाइफ में। तो आप अगर फैमिली लाइफ में बताएंगे, पहले होता था कि लोग बोलते थे कि घर से काम करो, तो वहाँ पे आपकी जो घर पे काम किए तो दिन भर आप निगरानी रखेंगे, तो यहाँ पे सोशल या क्राइम बढ़ा, एंड द प्रोडक्शंस ऑफ द हाई डिमांड्स, एंड आपका क्राइम बढ़ा और रिलेशनशिप भी मैक्सिमम हुआ। देन द लोग स्किल सीख लिए डिफरेंट टाइप्स की, एंड अपने परिवार पे ध्यान दिए। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट एंड द मैक्सिमम कॉजेस देन यू हैव शट डाउन। तो ये आपके रीजन्स थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा फैमिली सोसाइटी में। तो ये आपको 3-4 वर्ड्स में, आपको 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप वही 150 मार्क्स में देना। तो ये आपका सोसाइटी से हो गया। देन अदर मूव ऑन द उपभोक्ता संस्कृत विशेष परीक्षण के 9 माध्यम में टायर 2 शहरों की विशेषता कवर करते हैं। व्हाट डर द ग्रोथ ऑफ द टायर सिटी। फर्स्ट आपको डिस्क्राइब करना है टायर 2 सिटी में कौन कौन से चिन्हित करेंगे। देन रिलेटेड टू द राइजिंग ऑफ द न्यू मिडिल क्लास ऑफ द इमर्जिंग द कल्चर ऑफ द। फिर आपको बताना है कि मध्य उदाहरण। तो दिस क्वेश्चन ऑफ द डिफरेंट बिकॉज देयर इज द 2 ईयर करंट अफेयर रिलेटेड। तो आपको इसके कल्चर, फिर इसका कल्चर इम्पैक्ट का टायर 2 में क्या पड़ा ये बताना है। देन फिर इसका क्या रिलेशन को रिलेशन दोनों को कंबाइन करके बता, देन कंक्लूड कर देना है। तो ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देन द भारत की जनजातीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किन विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो फर्स्ट आपको डिस्क्राइब करना व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज कम्युनिटी एंड डिफरेंट रीजन्स एंड इंडिया, एंड द स्पेसिफिक टू द कंटेंट शुड बी द कंसीडर द सिंगल कैटेगरी। फिर आपका सिंगल कैटेगरी क्यों लाया जाए उनको, सम रीजन्स तो होंगे, जैसे आपका डिफरेंट टाइप की सोसाइटी है जनजाति समुदाय में, तो उनको एक ही कैटेगरी में क्यों लाया जाए। तो ये आपका वो है। तो गिवन द डिस्क्राइब लाइक योर गोंड, सेंटिनल एंड द संथाल में और अदर कम्युनिटी, देन द व्हाई शुड बी द वन कम्युनिटी कैन बी द कंबाइंड, एंड देन इज द फर्स्ट योर बेनिफिट मैक्सिमम होगा। अगर सभी कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया तो जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो सभी को मिलेगा। और उस समय जैसे आती है संथाल के लिए, गोंड के लिए और अदर कम्युनिटी लाइक योर सेंटिनल हो गए और जारवा हो गए, ये अंडमान निकोबार की है। तो इसमें क्या होगा कि आपका वो मिल नहीं पाएगा बेनिफिट, एंड दिस इज़ द रीजंस, एंड एक कम्युनिटी को कंबाइंड करके मर्ज कर दिया जाए, दिस इज़ द सम इम्पैक्ट। देन द कंक्लूड कर देना है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट है, फैमिली हेल्थ डेवलपमेंट, देन द डिसाइडेड टू द। तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आई कवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।